आज हम बात करेंगे समय कितना बलवान होता है। समय कितना बलवान होता है, प्रकृति आपके साथ कैसा खेल खेलती है, प्रकृति आपके साथ कैसा खेलती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक चीज से रिलेट करके बताऊंगा मैं कि एक बहुत बड़े घर का लड़का, एक बहुत बड़े घर का लड़का दर दर कैसे भटकता है, दर दर कैसे भटकता है, एकलौता लड़का। और वो भी उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, सारी चीज है, घर में बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी खासी उसकी जॉब है। लड़का भी ऐसा नहीं कि बुद्धू है, समझ में नहीं आता, बहुत नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल बंदा। लेकिन आपने अपने नियत खराब की, आपने अपनी कर्मा खराब किया, तो प्रकृति आपके साथ खेलना चालू कर देती है। ये प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है, पहले बात तो बताऊं, ये प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है। प्रकृति आपके साथ खेलना चालू कर देगी। जहां आपकी नीयत खराब हुई, आप अलग कैटेगरी में चले गए, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये नेचर खेलना चालू कर देगा। तो देखो, एक इंसान मेरा दोस्ती है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग नए होंगे, जो भी लोग नए देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो, वो इंसान मेरे से कम 7-8 साल बड़ा है, उसको मैंने बचपन से देखा है, ठीक है। उसके पिताजी जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर होते हैं ना, उसके पिताजी वहां से रिटायर्ड है। उसके बाद में वो बंदा चंद्रपुर जैसे बड़ी सिटी में जाता है कि कुछ हम इंजीनियरिंग करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, ऐसे वो उसको भेजा जाता है। घर का एक लौता लड़का, उसके घर में बहुत अच्छी कम से कम 7-8 एकड़ की जमीन थी। वहां पे जब बाहर जाता है, वहां पे जाने के बाद में वो अलग चीजों में पड़ जाता है, दारू पीना, लड़कीबाजी करना, ऐसे गलत चीजों में पड़ जाता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है, ठीक है, नीयत खराब हो जाती है। उससे उससे ये लगा कि जो हूं मैं ही हूं। उस लड़के लोग को लगता है कि जो हूं मैं ही हूं। उसका बिहेवियर अपने माता पिता के प्रति, उसका बिहेवियर अपने माता पिता के प्रति चेंज हो गया, ठीक है। किसी को गिनने का मतलब, किसी को गिन नहीं रहा था। कोई दोस्त मिले, उसके साथ बदतमीजी से बात, किसी को कुछ भी बोल देना, मतलब ऐसा उसका बिहेवियर एकदम एरोगेंट बिहेवियर बन गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो बाहर पढ़ने के लिए गया था, वहां से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया। उसी के घर मालक के लड़की के साथ में उसका कुछ चक्कर चल गया और फिर उसको शादी करना पड़ा उस लड़की से। क्योंकि देखो, दुनिया आपको डुबाने के लिए तैयार है, दुनिया आपको डुबाने के लिए तैयार है, आप अगर अपनी नीयत सही नहीं रखोगे तो। फिर वो गांव में मैटर हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, फिर उसने उसको पैसा वैसा दे के ये सारा चीज हो गया। फिर कुछ साल बाद उसने शादी की, फिर साल बाद उसने शादी की। उसका तब भी उसका जो बिहेवियर था, उसका जो बिहेवियर था सही नहीं था। बाहर में उसके बहुत सारे कुछ ऐसा चल रहा था, तब भी उसका बिहेवियर सही नहीं था। तो उसने क्या की, उसको उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया कि बेटा तू यहां से नहीं रहेगा, तेरे वजह से हमारे कर्म खराब हो गए, तू यहां से नहीं रहेगा। तो फिर वो रास्ते पे आ गया। फिर वो देखो, इतने बड़े घर का लड़का, जिसके घर में खेती बाड़ी सब कुछ, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत अच्छे और दिखने में थे स्मार्ट, बड़े बड़े बाल, ऐसे बिल्कुल हीरो जैसे लगना, उसका औरा जो था हीरो जैसा था, ठीक है। तो ऐसा लड़का फिर क्या होता है, वो फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो गांव में किसी के घर में किराए से रहने लगा। फिर उसके बाद में गांव में किराए से रहने लग गया। फिर उसमें गरीबी आ गई, फिर उस लड़के पे गरीबी आ गई और वो फिर किसी के भी काम करने लग गया। किसी को 200 रुपए में काम करना है, किसी का घर का काम चल रहा है, सीमेंट का काम करना है, कुछ भी करना है, लेबर का काम करना है, सब काम को उसने चालू किया, सब काम उसने चालू किया, ठीक है। लोग देखते थे, इतने बड़े घर का लड़का जिसका पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, ये भी लड़का कुछ भी किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकता है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, तो भी आज दर दर भटक रहा है। वो दर दर इसीलिए भटक रहा था क्योंकि उसके कर्मा वैसा थे। मैं आपको बताऊं, जब उसकी मां को पैरालिसिस हो गया था, वो अपनी मां की सेवा नहीं किया था। एक ही गांव में रह के वो मां की पैरालिसिस की सेवा नहीं किया था, उसकी बहनों ने उसकी मां की सेवा की। और फिर वो उसकी मां जब यहां से चल बसी, उसको वहां पे अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि उसका कर्मा खराब था, उसने मां की सेवा नहीं की, तो अंतिम संस्कार भी करने का तेरे को कोई हक नहीं है। ये प्रकृति ने उसको वो भाग्य भी उसको छीन लिया कि अंतिम संस्कार करने नहीं दिया। देखो, ये प्रकृति इस तरह से आपके साथ खेलती है, इस तरह से आपके साथ खेलती है। उसके बहुत दर दर भटक गया वो, ये काम करना, वो काम करना, फटे कपड़े पहनना। मैं देखता था, उसका एक जमाना था कि वो इतना स्टाइलिश कपड़े पहनना, बाल बाल बिल्कुल ऐसा जबरदस्त, पूरे कड़ा वड़ा हाथ में डालना, बाइक से चलना, ऐसा उसका था। और एक समय उसका देख रहा हूं कि दर दर भटक रहा है, उसके पैंट फटे हुए हैं, चप्पल ऐसी फटी हुई है, ये सारी चीजों को देख रहा हूं। ये तब मुझे समझ में आया,
समय कितना बलवान है। समय की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने इतने बड़े घर के लड़के को बिगड़ते हुए देखा है, मैंने इतने बड़े घर के लड़के को इतना सारा पैसा, धन दौलत, सब कुछ ये होते हुए भी प्रकृति ने उसको ऐसे खींच के बाहर निकाला, उसको दर दर भटकाना पड़ा। क्यों? कि उसकी नीयत खराब हो गई थी। इसी प्रकार से ये प्रकृति आपसे खेलती है। तो आप मुझे बताओ कि वो लड़का, उसके जो कर्म खराब हुए, ये प्रकृति अपने ये करती है। देखो, जैसे आप संगत में जाते हो, जैसे आप बिगड़ना चालू करते हो, जहां पे आपकी नीयत खराब हुई, तो ये प्रकृति आपको थपेटे मारना चालू करती है। ये मैं आपको बताता हूं, ये कहानियां मैं आपको हर वीडियो में ये कहानी जोड़ के मैं आपको क्यों बताता हूं कि ये प्रकृति आपसे कैसे खेलती है। ठीक है, हर कहानी में मैं, हर वीडियो में मैं बताता हूं कि इसका ऐसा हुआ, इससे आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके हाथ से जो गलती होने की है वो गलती ना हुए, और ऐसी कोई रियल इंसिडेंट मैं बता के आपको वो चीज को रोकूं। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि आप उस चीज को रोके, आप इस चीज को रोके, आपसे हाथ से गलती ना हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको ये वीडियो दिखाया जा रहा है। क्यों वीडियो आपको दिखाया जा रहा है? इसलिए क्यों आपके हाथ से वो गलती ना हो, इसलिए ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। और मैं ये सारी चीजों को समझ के, ये सारा कंटेंट निकाल के आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये सारे वीडियो से। और आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हो वीडियोस में, इसीलिए मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को कर्मा सिखाना, आप लोगों को प्रारब्ध सिखाना, आप लोगों को नियति, डेस्टिनी कैसे काम करती है वो सिखाना। इसीलिए मैं ये सारी चीजों में आप लोगों को ये सारी चीजें बताता हूं और सिखाने की कोशिश करता हूं। और उसमें रियल, अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को मैं रियल इंसिडेंट, इस टॉपिक से रियल इंसिडेंट जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं। उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग काम करने लगता है। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ऐसी अपनी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने जो अपने प्रारब्ध खराब किए हैं, जो लोगों ने अपनी नीयत खराब की है, और प्रकृति ने जिन जिन लोगों के साथ में खेल खेला है, समय ने जिन जिन को लोगों के साथ में खेल खेला है, तो वो लोगों से कैसे हम क्या सीख सकते हैं, वही चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं। इसीलिए तो ठीक है, तो यही मुझे समझाना था कि समय कितना बलवान है और प्रकृति आपके साथ में कैसे खेलती है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और जो भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने लोग होंगे लाइक और कमेंट कर देना, सारे लोग लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट की वजह से हमें अप्रिशिएशन मिलता है और ये वीडियो बहुत लोगों के पास जाएगा और उनकी जिंदगी में चेंज आएगा। बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा 1 अप्रैल से ब्रह्म मुहूर्त बैच आ रही है, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त बैच आ रही है, और जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। हम वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त बैच में मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों में समझा के, सारे चीज़ों को आपको फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, इस कॉस्मोस एनर्जी में, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जुड़ के ये काम करना है, इसके लिए हम सारे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो स्पेशल रिक्वायरमेंट में ये ब्रह्म मुहूर्त बैच ला रहा हूँ मैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, सब रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो करवा सकता है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और समझ जाओ कि समय बहुत बलवान है। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।